without you. Good morning. Welcome to my channel RMT classes. Today we will study about the significance of double fertilization and endosperm and its type. Significance of double fertilization. The significance of double fertilization are as follows. First, the seeds without syngamy are not viable as embryo does not form. Second, the seeds without triple fusion are not viable as embryo development fails due to absence of endosperm. Next, for the formation of viable seeds, the double fertilization is necessary. Double fertilization is responsible for fruit and seeds formation. Sexual reproduction or fertilization results in the recombination of characters. Last, fertilization along with meiosis help in the maintaining the original number of chromosome in sexually reproducing species. कहा गया है डबल फर्टिलाइजेशन के महत्व, सिग्निफिकेंस डबल फर्टिलाइजेशन क्या क्या महत्व है। तो कहा गया है द सीड्स विदाउट सिंगैमी आर नॉट वाइएबल एज एम्ब्रियो डज नॉट फॉर्म। अगर सिंगैमी यानी डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उसमें बीज का फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर बीज बनेगा भी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है, द सीड्स विदाउट ट्रिपल फ्यूजन आर नॉन वाइएबल एज एम्ब्रियो डेवलपमेंट फेल्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। कहा गया है अगर डबल फर्टिलाइजेशन ना हो और डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन नहीं होगा, जब ट्रिपल फ्यूजन नहीं होगा तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिससे जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, फेल हो जाएगा। क्योंकि एंडोस्पर्म जो होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का फंक्शन करता है। The formation of viable seeds, the double fertilization is necessary. The मतलब अच्छे बीज viable surviving seeds के बीज के निर्माण के लिए डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वह नेसेसरी यानी आवश्यक होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वह फल और बीज के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। आई मीन डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उसमें बीज और फल नहीं बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन होता है तो दो स्पीसीज जो होते हैं वो आपस में जब फर्टिलाइज करते हैं तो एक नए कैरेक्टर वाले प्लांट का फॉर्मेशन होता है। Fertilization along with meiosis help in the maintaining the original number of chromosome in sexually reproducing species। कहा गया है कि फर्टिलाइजेशन में जब मियोसिस होता है तो यह मियोसिस बस इसलिए होता है कि जो नई जनरेशन हमारी आए, अगली पीढ़ी आए, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या क्या है, निश्चित बने रहे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम संख्या मेंटेन रहे। इसकी वजह से डबल फर्टिलाइजेशन भी कंपलसरी है। नाउ दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ एंडोस्पर्म। Endosperm is a triploid tissue which is formed by the triple fusion during double fertilization. The endosperm is nutritive tissue for the developing embryo. Endosperm develop from the primary endosperm nucleus. It is triploid in nature, that is number of chromosome is 3n। कहा गया एंडोस्पर्म जो होता है एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है, यानी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 3 होते हैं और इसका फॉर्मेशन, इसका निर्माण जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन के समय ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा होता है। एंडोस्पर्म जो होता है यह डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का फंक्शन करता है, पोषण प्रदान करने का फंक्शन करता है, इसलिए इसे न्यूट्रिटिव टिश्यू भी बोला जाता है। एंडोस्पर्म डेवलप फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट या फॉर्मेशन होता है या डेवलपमेंट होता है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस से ही होता है और एंडोस्पर्म जो होता है यह ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, यानी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 3n होता है। अब नाउ टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म आर 3 टाइप्स, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हिलोबियल एंडोस्पर्म।
एंडोस्पर्म जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, जिन्हें हम क्रमशः न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हिलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहला न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। Nuclear endosperm. In this type, the primary endosperm nucleus divide without wall formation. That means free nuclear division take place. Then these type of endosperms are called nuclear endosperm. For example, cotton, maize, capsula, crotalaria, etc. In this type of endosperm, first of all, the primary endosperm having a single nucleus, and then nuclear division take place. As a result, 2 nuclei are formed, and these 2 nuclei are divided again and again to form the many nuclei, and these many nuclei are arranged to the periphery and form a central vacuole. After this, the wall formation take place and a mature endosperm is formed. That is endosperm or below the embryo. Now second, cellular endosperm. In this type, the primary endosperm nucleus divide and accompanied by wall formation. Thus the cellular structure is formed and endosperm becomes cellular from the beginning. Haustoria are common in this type of endosperm. कहा गया है क्या कि इस टाइप के एंडोस्पर्म में सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म जो होता है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद जो होता है उसमें वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी 2 सेल बन जाते हैं, और फिर उसके बाद जो होता है यह बनता रहता है। और इसके बाद इस एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म जो होता है उसमें हास्टोरिया जो होता है पाया जाता है। हास्टोरिया का मेन फंक्शन होता है नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करना। एग्जांपल धतूरा, यूट्रिकुलेरिया, पिपरोनिया, वेलिस्नेरिया etc। यानी धतूरा, यूट्रिकुलेरिया, पिपरोनिया और वेलिस्नेरिया विल्ला रसिया क्या है इसके एग्जांपल है। In this type, the primary endosperm in which the nuclear division take place, as a result 2 nuclei are formed, and between these 2 nuclei septum formation take place. As a result 2 cells are formed, and these cells continue divide to form the mature embryo. In this mature embryo, this is the part of proper embryo, and this is the part of endosperm proper, and this is the part of pro embryo. Once again, in the cellular endosperm, first of all, the nuclear division take place in primary endosperm. As a result 2 nuclei are formed. Between these 2 nuclei septum formation take place. As a result 2 cells are formed, and these cells divide again and again to form the mature endosperm. This mature endosperm divided into 2 parts, that is endosperm proper and pro embryo. Now the third, Hilobial endosperm. It is the intermediate between nuclear and cellular type endosperm. The first division of primary endosperm nucleus is followed by transfer cytokinesis to form the 2 cell, micropylar and chalazal. Further development in both the cell occur like nuclear endosperm. कहा गया है कि हिलोबियल एंडोस्पर्म जो होता है वह न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म के बीच का होता है, यानी दोनों के लिए मध्यस्थ का काम करता है, यानी ये दोनों के बीच कॉमन होता है। और इसमें सबसे पहले जो होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस जो होता है डिवाइड होता है, इसमें ट्रांसफर सेप्टम का फॉर्मेशन होता है, जिससे ट्रांसफर साइटोकाइनेसिस द्वारा 2 सेल का निर्माण हो जाता है, जो कि एक माइक्रोपाइलर एंड पे होता है और एक चलाजल एंड पे होता है। अब इनमें फर्दर जो होता है न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म में जिस टाइप से न्यूक्लियस का डिवीजन होता है वैसे ही डिवीजन होता है और एक मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसका एग्जांपल एरिमुरस है। Now in this primary endosperm, the nuclear division take place. As a result 2 nuclei are formed. Between these 2 nuclei the septum formation take place. As a result the 2 cells are formed, and now the nucleus of these 2 nuclei divide again and again to form the many nuclei, and these nuclei are arranged to the periphery and form a central vacuole, and this central vacuole disappear and a mature endosperm is
फॉर्म। कहा गया है कि हिलोवियल एंडोस्पर्म जो होता है ये दोनों टाइप के एंडोस्पर्म सेलुलर और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के मध्यस्थ का होता है, बीच का होता है। इसमें सबसे पहले जो होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। दोनों न्यूक्लियाई के बीच सेक्टम फॉर्मेशन हो जाता है जिससे दो सेल बन जाते हैं। एक सेल माइक्रोपाइलर एंड की ओर होता है और एक सेल चराजर एंड की ओर होता है। और फिर इसमें जो होता है दूसरा टाइप न्यूक्लियर एंडोस्पर्म टाइप का डिवीजन होता है और ढेर सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। फिर बाद में जो होता है मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ फिगर में दिखाया गया सबसे पहले इस प्राइमरी एंडोस्पर्म जो होता है इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिससे दो न्यूक्लियाई बनते हैं, इनके बीच सेप्टम फॉर्मेशन हो जाता है जिससे सेल का निर्माण हो जाता है। अब इन दोनों न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिससे ढेर सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ये सभी न्यूक्लियाई जो होते हैं पेरिफेरी पे अरेंज्ड हो जाते हैं और बीच में वाइपोल का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे सेंट्रल वाइपोल कहते हैं। अब यह सेंट्रल वाइपोल जो होता है डिसअपीयर हो जाता है और एक मैच्योर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये रहा हम लोगों का एंडोस्पर्म एंड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल। कल मिलेंगे।